सर्वप्रथम तो सावन मास मतलब अगस्त मास की आप सबको हार्दिक शुभकामनाएं व मंगल कामनाएं। और इसकी शुरुआत आज हम कर रहे हैं एक बहुत छोटे से और बहुत ही अच्छे पौधे से। वो है मीठी नीम, कड़ी पत्ता और करी पत्ता तो हम सब जानते ही हैं, लेकिन इसका आध्यात्मिक और ज्योतिषी महत्व हमको नहीं मालूम। चलिए आज हम बता रहे हैं। हमारा कोई उद्देश्य किसी तरह की रूढ़वादिता व आडंबर फैलाना नहीं है। प्रकृति के संरक्षण के प्रति आपको जागरूक करना है कि किसी भी तरह से आप एक पौधा अवश्य लगाइए। देखिए, ग्रह कुंडली में राहु, केतु और शनि, ये तीनों ग्रह बड़े विकराल माने जाते हैं और इन्हीं का शोषण होता है कि तुम्हारा राहु खराब हो गया, केतु खराब हो गया और शनि खराब हो गया, और अब तुम इसलिए सांसारिक दुख आपको मिल रहे हैं। तो भाई हम उसका विकल्प बता रहे हैं आपको कि अभी तक अगर आपने मीठी नीम का पौधा अपने घर में न लगाया हो तो घर में इसी श्रावण मास में अवश्य लगा लीजिए। आज सोमवार है, आज ज़रूर लगा लीजिए। तो आपके ये तीनों ग्रह जो अनिष्ट करते हैं, इस अनिष्टता से आपको शांति मिल जाएगी और आपके सब कार्य अच्छे से होने लगेंगे। और इस पेड़ की आप सेवा करिए, जल डालिए और इसका ध्यान रखिए। ये जितना हरा भरा होगा, समझ लीजिए कि आपका भविष्य भी उतना ही हरा भरा होगा, ऐसा शास्त्र कहते हैं। तो अब चलिए पूरा ब्लॉग को अवश्य सुन लीजिए। हमारा उद्देश्य एक पेड़ लगवाना है हमारे चैनल का, और हमारी संस्था राम रक्षा फाउंडेशन ट्रस्ट 999 का ये उद्देश्य है। आप किसी भी तरह से एक पौधा लगाएं भाई, ठीक है। अब पूरे ब्लॉग को सुन लीजिए जो बहुत ही मोटिवेशनल और बहुत ही प्रेरणादायक है और वर्तमान परिस्थितियों से है। वर्तमान परिस्थितियों को आप देखिए और चिंतन करिए और मंथन करिए। हमारा तो प्रोग्राम मंथन होता ही है। तो चलिए सुन लीजिए पूरा ब्लॉग। साथियों नमस्कार, मैं राम प्रताप सिंह कुशवाहा। हमारे चैनल ज्ञान एंड नॉलेज की शाखा सुंदर ओपन में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। और श्रावण मास का शुभारंभ श्री गणेश आज से हो गया है और पूरे शिवालयों में जय जयकार भोलेनाथ की हो रही है। चलिए तो हम सब भी मिलकर इसी शुभ कार्य में शुरुआत कर देते हैं। और चूंकि भाई आप जानते ही हो कि हमारे चैनल का मूल जो उद्देश्य है, जो मूल कार्य है, जो मूल अभियान है, वो यही है कि वृक्षों का संरक्षण व संवर्धन, साथ में प्रकृति के तत्वों का, जिसमें पेड़ पौधे, जानवर, पक्षी, पशु पक्षी, मिट्टी का उर्वरक शक्ति बढ़ाना, पहाड़ों की रक्षा करना, नदियों की रक्षा के लिए जन जन को चेतना जागृत करना। बात समझिए आप हमारी, चेतना जागृत करना। चेतना कब आप में जागृत होगी? जब आप कानों से अच्छी चीज़ सुनेंगे और आँखों से अच्छी चीज़ देखेंगे। तो कानों से तो आप हमारी बात को सुनिए, आवाज़ को सुन ही रहे हैं, और देखने के लिए ये देखिए सामने जो है मीठी नीम, कड़ी पत्ता, ये भी, इसका भी बहुत बड़ा रहस्य है। अब सुनते रहिए, फिर इन रहस्यों को भी जानना प्रारंभ कर दीजिए और जानिए, क्योंकि इनका जानना भी बहुत ज़रूरी है। नहीं जानेंगे तो आप ये मानिए कि आपकी संस्कृति बहुत धीमी गति से, बहुत ही अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर संस्थाओं के द्वारा चोरी की जा रही है। ये भी बात आप नोट कर लें। जैसे अभी कल गुरु पूर्णिमा दिवस निकल गया। गुरु पूर्णिमा में जिसमें हम लोगों ने गुरु को सम्मान दिया, अपने पूर्व गुरुओं को याद किया, और आज से अब श्रावण मास का हम शुभारंभ कर रहे हैं। मतलब अब भगवान शिव और प्रकृति के तत्व, माँ पार्वती, गौरी, गणेश जी, कार्तिकेय जी, उनके पूरे परिवार को हम अब याद करेंगे और उनको आध्यात्मिक रूप से उनका हम श्रद्धा और विश्वास के साथ पूजा पाठ करेंगे। देखिए, मैंने आपका ध्यान आकर्षण इस बात के लिए किया कि आपकी संस्कृति, सनातन संस्कृति को कैसे चोरी किया जा रहा है बड़ी बड़ी संस्थाओं के द्वारा और बड़े बड़े विचारधाराओं के द्वारा। वो आप समझिए कि आज संयुक्त राष्ट्र संघ ने 138 साल में 365 दिन होते हैं, 138 138
डे घोषित कर दिए हैं जो अंतर्राष्ट्रीय दिवस हैं, जैसे मानव कल्याण दिवस और एनवायरनमेंट डे, वुमेन डे, इस तरह के गौरैया दिवस, अंतर्राष्ट्रीय गौरैया दिवस, इस तरह के दिवस घोषित कर दिए हैं। तो उनका मूल उद्देश्य और मूल भावना यही है कि पूरे विश्व के लोग इस बात से अवगत हो जाएं कि आज ये कार्य, ये संरक्षण का कार्य करना है। आज विशेष दिवस इसलिए ये मनाया जा रहा है। फादर डे, मदर डे आदि आदि बहुत सारे दिवस हैं, आप देखिए। यद्यपि मैं हर दिवस पर एक अपना ब्लॉग बनाता हूं, ये भी एक बात है, और अभी तक मैं करीब 60 दिवस अंतर्राष्ट्रीय दिवसों पर ब्लॉग बना चुका हूं, ये भी एक बात है। और प्रयास होगा कि एक पूरे 138 विषयों पर पूरा ब्लॉग बनाएं जिससे जन जागृति हो, क्योंकि संयुक्त राष्ट्र संघ भी एक मानवतामयी, लोक कल्याणमयी संस्था है और वो भी पर्यावरण और वृक्षों के लिए समर्पित रहती है और जागरूक है जलवायु परिवर्तन की भीषण महान विभीषिका समस्या के समाधान विकल्प ढूंढती रहती है। तो आप प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से देखिए कि आज से जब सावन मास प्रारंभ हो रहा है तो आप क्या करने जा रहे हैं, हम भारतीय क्या करते हैं, हम सनातनी क्या करते हैं। भाई दुनिया को सोचना चाहिए ना, दुनिया को देखना चाहिए। हम वही प्रकृति और नेचर, पेड़ पौधों की रक्षा और संवर्धन किसके लिए, अपने लिए भी, साथ में मानवता के लिए, विश्व कल्याण के लिए। हमारी जो भावना है वो सिर्फ संकीर्ण हम तक सीमित नहीं है कि हम सिर्फ अपना पेट भर लें या अपने लिए हम कोई पेड़ लगा लें। नहीं, एक भारतीय की जो विचार है वो बहुत विशाल है, वो पूरे विश्व का कल्याण चाहता है। विश्व वसुदेव कुटुंबकम का ये सोच है, ये कल्पना है, ये चिंतन है, ये पीढ़ी दर पीढ़ी से चला आ रहा है भगवान शिव के टाइम से। अब श्रावण मास भगवान शिव को अति प्रिय है, अति प्रिय। और इस सब परोपकारी और प्रकृति संबंधी कार्य में सोच जो है वो कल्याण की है। तो जो ये जैसे अब यूनेस्को और संयुक्त राष्ट्र संघ ने डे घोषित किए, तो ये प्रेरणा और ये मोटिवेशन उन्हें कहाँ से प्राप्त हुआ, प्रश्न ये है। तो उसका उत्तर यही है कि जो भारतीय परंपराएं हैं, जो भारतीय रीति रिवाज हैं, उन्हीं को वो अपने अनुसार आज एक अंतर्राष्ट्रीय दिवसों के रूप में प्रैक्टिकल रूप में कर रहे हैं। तो एक तरह से चोरी है ना हमारी संस्कृति की। अब देखिए, अगर आप जब बात छिड़ गई है तो एक और उदाहरण हम आपको दे रहे हैं। जैसे दुनिया में विक्टोरिया क्रॉस और परमवीर चक्र देने की एक व्यवस्था है और वास्तव में देना भी चाहिए। जो देश के लिए समर्पित हो, जो अमर वीर गति प्राप्त कर ले, शहीद हो जाए, उसको भाई वास्तव में राष्ट्र को सम्मान देना ही चाहिए। लेकिन ये सोच सबसे पहले किस संस्कृति में थी, बात ये है। आप सारी संस्कृतियाँ देख लीजिए, रोम संस्कृति देख लीजिए, मेसोपोटामिया देख लीजिए, सिंध घाटी देख लीजिए, वैदिक संस्कृति देख लीजिए, तो सबसे पहले आपको ये उदाहरण सम्मान का, वीर गति प्राप्त करने वाले, अमर गति प्राप्त करने वाले, सबसे पहले श्री रामायण में या रामचरितमानस में आपको पढ़ने को मिलेगी। और वो है जटायु और प्रभु श्री राम जी का संवाद। और जटायु जी के अदम्य साहस और वीर गति के जो कार्य किया उन्होंने, उसके लिए प्रभु श्री राम जी ने उनको सम्मान, दिव्य सम्मान प्रदान किया था। तो ये संस्कृति का एक तरह से प्राप्त करने का अगर कोई स्रोत है तो भारतीय संस्कृति है। उसको ये लोग भारत का ज्ञान प्राप्त करें और भारत के ज्ञान से मानवता के कल्याण की प्रवृत्ति को आगे बढ़ाएं, अच्छी बात है। लेकिन उसमें देश की ये तो इनको बताना चाहिए कि ये कल्चर भारत से हमने प्राप्त किया, ये है मुख्य विषय। उसको भाई अगर आप नहीं कहोगे तो हम यही कहेंगे कि आपने हमारी संस्कृति को चोरी कर लिया। तो ये गहन विषय है और गंभीर विषय है, इस पे हम सबको मंथन और विचारण करते ही रहना चाहिए। तो चलिए अपनी मुख्य धारा पर आ जाते हैं। यह विषय साधारण नहीं है, क्योंकि विश्व स्तर पर अगर आप समीक्षा करें तो जो पेटेंट कराए जाते हैं, जो चीज़ें पेटेंट कराई जाती हैं, तो वो पेटेंट का झगड़ा पूरे विश्व स्तर पर चल रहा है।
और अभी हाल के एक विवाद में भारत की जीत भी हुई है कि अब कोई भी जो दुनिया की कोई भी चीज़ आयुर्वेद संबंधी अगर कोई चीज़ बनाएगी, कोई रचना करेगी आयुर्वेद से संबंधित, तो उसको भारत से अनुमति लेना पड़ेगी। एनओसी भारत जब देगा तभी वो आयुर्वेद संबंधी चीज़ें बना सकते हैं। ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ये बात डिसाइड हुई है। तो इस कारण देखा जाए तो अगर आप हमारी संस्कृति की कोई चीज़ दुनिया में ले रहे हैं, उपयोग कर रहे हैं, तो वो भारत के सांस्कृतिक कल्चरल उसमें पेटेंट होना चाहिए और आना चाहिए। ये एक नई जागृति होगी और ये एक नई चेतना होगी। इससे दुनिया में एक संदेश जाएगा कि हाँ, भारत की संस्कृति विश्व बंधित की संस्कृति है और मानवता के कल्याण की संस्कृति है, संकीर्ण सोच नहीं है। अब ये श्रावण मास में और सावन मास में भगवान शिव की पूजा का क्या मोटिव है, क्या एक प्रेरणा है, इस रहस्य को सबको दुनिया को समझाने की आवश्यकता है। इसका मोटिव यही है, इसका मोटिवेशन यही है कि हम प्रकृति के तत्वों का आज से संरक्षण प्रारंभ कर देंगे। हम ही नहीं कर रहे हैं, ये नेचर देखिए करेगी, ये प्रकृति करेगी। जिन पेड़ पौधों में अभी तक पत्ते नहीं निकले हैं, उनमें देखिए सब में पत्ते ही पत्ते निकल आए। आप ये देखिए, हमने छोटा सा प्रयास किया है अपनी बगिया में और ये सब देखिए काफ़ी हरे भरे पौधे हो गए हैं। अभी इनमें कुछ दिनों पहले पत्ते नहीं थे, आज सुंदरता पूरी तरफ फैल रही है। मैं आपको बाहर के भी प्रकृति का दृश्य दिखा रहा हूँ। ये देखिए सारे आम, नीम, और नीम मतलब जगन्नाथ जी। नीम का मतलब, नीम आप जब भी पौधा देखें कहीं भी तो जगन्नाथ जी को याद कर लें, क्योंकि जगन्नाथ जी का स्वरूप है नीम का वृक्ष है। और ये देखिए ताड़ बड़े बड़े, और ये देखिए सामने बेल का वृक्ष है। ये हमारे पड़ोस में हैं डॉक्टर साहब, उन्होंने लगा रखा है। इसमें बहुत अच्छे बेल आते हैं और पूरा इसमें हरा भरा है। और प्रश्न है इसी के साथ आपसे कि भगवान शिव को बेल का पत्ता अति प्रिय क्यों है। बेल का फल नहीं, आप धोखे मत रहिए। बेल का फल नहीं, बेल का पत्ता भगवान शिव को अति प्रिय है। बेल के फल इस बीच में आ जाते हैं, उनको ना तो अभी भगवान को चढ़ाइए और ना ही उनको तोड़िए। वो औषध के लिए है। प्रकृति ने औषध, मानव के लिए औषध बनाई है। मानव भी नहीं, कई जानवर भी खाते हैं उसको। आपको ये भी बता दें, उसको बड़े बड़े जानवर भी खाते हैं। हाँ, ये भी आपको हम रहस्य बता रहे हैं। तो वो आयुर्वेद के लिए है फल, और पत्ते हैं भगवान शिव के स्वरूप। त्रिपुंड 3 पत्ते होते हैं, मतलब त्रिपुंड। जो त्रिपुंड भगवान शिव लगाते हैं वो उसके प्रतीक हैं, हमेशा माथे पे धारण करते हैं, इसलिए अति प्रिय है उनको। चलिए हम लौट के आ जाते हैं अब कढ़ी पत्ता और नीम के पत्ते के ऊपर। ये देखिए, ये हमारे जो बड़ा वृक्ष है नीम का, मतलब मीठी नीम का, कढ़ी पत्ते का, उसके बीज से ये पौधे इस गमले में उगाए हैं। हमारा नीचे आंगन वाला पौधा सूख गया है, तो आज हम स्थानांतरण भी करेंगे, मतलब इसको स्थानांतरण कर लेंगे। तो देखिए, पहले उखाड़ लीजिए, उखाड़ना है जड़ सहित इसको सुरक्षित। भाई ये भी काम तो सीखते रहिए, तभी तो असली जन जागरण होगा, तभी जो हमारा उद्देश्य है वो पूरा होगा ना। तो इसको मूल उद्देश्य ये रखना है कि इसकी पूरी जड़ जो है ये निकल आए। ये देखिए निकल आई, सुरक्षित निकल आई। थोड़ी बहुत देखिए डैमेज होती ही है, अब इसको हमें सावधानी से रोपित करना है। तो चलिए भाई, ये भी काम सीख लीजिए आज आप श्रावण मास में। और इस कार्य में जन जन को लगना है, सरकार के ऊपर डिपेंड नहीं रहना। सरकार का काम अलग है, वो तो करते ही हैं, लेकिन नहीं, ये जन जन के लिए। ये अब सरकार आपके घर के सामने थोड़ी पौधा लगाने आएगी, घर के आंगन में थोड़ी लगाएगी, वो तो आपको लगाना है तुलसी का पौधा। हमारा चैनल ज्ञान एंड नॉलेज व हमारी ट्रस्ट राम रक्षा फाउंडेशन ट्रस्ट 999 लखनऊ, उसके सारे सदस्य यही प्रकृति के जन जागरण और पर्यावरण की सुरक्षा के लिए सबको जागरूक करने का प्रयास करते हैं पूरे भारत में। आप भी सदस्य बनिए हमारे ट्रस्ट और संस्था के, और इस महान कार्य में जुट जाइए, क्योंकि
ये वास्तव में अगर एक वृक्ष अभी तक आपने न लगाया हो तो आज से और श्रावण मास में जरूर रोपित करिए। देखिए, मीठी नीम का पौधा है, ये मैंने अपने गमले में सुरक्षित लगा लिया है। इसकी मिट्टी में कोई ज़्यादा विशेष वो नहीं करना है, थोड़ी सी सैंड मिला लीजिए, ड्रेनेज सिस्टम अच्छा रखिए और पोषक तत्वों के लिए आप इसमें काऊ डंक और वर्मी कंपोस्ट आदि मिला सकते हैं। मैं तो ये AWPL का वैदिक एग्रो भूविटा का उपयोग करता हूँ। ये पूरी तरह से जैविक है, ऑर्गेनिक है और ये देखिए इस तरह से दाने होते हैं इसके, इसका रिजल्ट बहुत अच्छा आता है। तो आप भी इसका उपयोग करिए, मैं तो यही कहूँगा, क्योंकि मैं इसको उपयोग करते हुए अब करीब 1 साल हो गया है। मैं देख रहा हूँ फल में, सब्जी में और फलदार पेड़ पौधों में, सभी ऑर्नामेंटल्स में, सबका इसमें इसका उपयोग बहुत अच्छा है। तो आप जुड़ जाइए और इस काम में भी जुड़ जाइए और मैं आपको उपलब्ध करा दूंगा इसको, इस वैदिक एग्रो भूविटा को। ये जो है बहुत ही अच्छी चीज़ है और ये एक तरह से ज़मीन की उर्वरक शक्ति को बढ़ाने का काम करती है। विशेषकर पेस्टिसाइड्स और रसायन खादों का उपयोग कदापि ना करें। इन सब अपने विशेषकर घरेलू उसमें, विशेषकर सब्जी फलों में तो कदापि ना करें। कम से कम थोड़ा बहुत तो गुणवत्तामयी इन चीज़ों का उपयोग स्वयं मतलब प्रयास करके तैयार कर लें। सही बात तो ये। अब प्रश्न ये है कि आज ये मीठी नीम का पौधा ही क्यों सेलेक्ट किया गया? कड़ी पत्ता, तो कई नाम हैं इसके। तो और इंडिका, ये इंडिका के नाम से भी जाना जाता है। तो मूल प्रश्न ये है, तो भाई ये आप नोट कर लीजिए कि 5 पत्ती, इसकी पत्तियां तो टेस्टी होती हैं। 5 पत्ती अगर आप नित्य सेवन इसका प्रातःकाल करने लगें खाली पेट, तो आप ये समझिए कि आपकी दसियों आपके जो विकार हैं शारीरिक, जैसे ब्लड प्रेशर बढ़ गया, डायबिटीज हो गई और दुनिया भर के पेट में अल्सर हो गया, ये सब से आप ये समझिए कि आपको आराम मिलना चालू हो जाएगा और आपके शरीर की पौष्टिक पावर जो है बढ़ जाएगी। ये है सबसे, इसीलिए ये आप ये देखिए कि कढ़ी में विशेषकर और नमकीन में जितने भी व्यंजन होते हैं उसमें ये स्वाद के लिए तो डाला ही जाता है, साथ में ये आयुर्वेदिक की दृष्टि से भी, स्वास्थ्य की दृष्टि से सबसे बड़ा गुणकारी है और ये बहुत आराम से लग जाता है ये पौधा। और 5 पत्ते आप रोज़ इसके खा लीजिए। जितना इसको आप पिंचिंग करेंगे तो उतना ही ये अच्छा और डेवलप्ड होता है और इसमें फिर फल आ जाएंगे, वही फल गिर जाएंगे, उसी से पौधे बन जाएंगे। कटिंग से भी इसका प्रोपगेशन हो जाता है, ये भी हमने आपको बता दिया। तो अब पूरी जानकारी हो गई है। श्रावण मास की शुरुआत शुभागम हो गई है। आप सभी को बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। पूरा श्रावण मास आपको प्रफुल्लित और प्रसन्नचित हो और मानवता व लोक कल्याण व सृष्टि और प्रकृति के संचयन व संरक्षण के लिए आप वृक्ष लगाना प्रारंभ कर ही देंगे, ऐसा हमारा विश्वास है। तो चलिए भाई, हमारे चैनल को अब सब्सक्राइब करने की बारी है। सब्सक्राइब कर ही लीजिए, वो जो लाल बटन है उसको भी दबा दीजिए, जिससे हमारे नोटिफिकेशन आपके पास तुरंत पहुंच जाएं। और ध्यान रखिए कि आपकी महान संस्कृति चोरी हो रही है आज। वो तो अंग्रेज आके लूट के ले गए और आक्रांता लूट के ले गए, लेकिन अब आपकी संस्कृति चोरी हो रही है। इसको बचाने के लिए भी आप जागरूक होइए और पूरी दुनिया को भारतीय संस्कृति से मोटिवेशन लेना चाहिए। नकल नहीं करो, आप मोटिवेशन लो कि किस तरह से प्रकृति पर्यावरण को समृद्ध बनाएंगे और किस तरह से जलवायु परिवर्तन की महाविभीषिका से आप लड़ सकेंगे। उसका ज्ञान और उसका विज्ञान सिर्फ भगवान शिव के पास है, इसके अलावा दुनिया में किसी के पास नहीं। जलवायु परिवर्तन की जो महाविभीषिका आ रही है, महाभीषण समस्या आ रही है, उसका निदान और उसके लड़ने की ताकत भगवान शिव में है। समुद्र मंथन हुआ हो या ना हुआ हो, विष निकला हो या ना निकला हो, अमृत निकला हो या ना निकला हो, लेकिन ये निर्विवाद रूप से सत्य है कि भगवान शिव से बड़ा कोई वैज्ञानिक, महावैज्ञानिक नहीं है। और भगवान शिव के ही रूप हैं वृक्ष, और वृक्षों के अलावा कोई आपको ऑक्सीजन प्रदान नहीं करता है। और जो कार्बन डाई मोनोऑक्साइड का शोधन है, वो भी दुनिया को शोधन करने का और ख़त्म करने का पावर वृक्षों के अलावा किसी को नहीं है।
तो बस इसी ज्ञान और इसी संदेश के साथ आज के वीडियो को मैं यहीं समापन दे रहा हूँ। और फिर आप प्रतिदिन अवश्य सुनिए एक नए वृक्ष के बारे में। हाँ, एक बात और कि यदि आपको लखनऊ के आसपास, भाई जो हमारे पास पेड़ संकलित हैं तो हमारी संस्था जो है डोनेट भी करती है। जैसे बरगद का वृक्ष है, पाखर का वृक्ष है, और भी कई वृक्ष हैं। और स्नैक जो प्लांट है वो भी बहुत अच्छी वैरायटी के, तो वो अगर आप हमको मैसेज करें तो हम जो है आपको वो उपलब्ध करा सकते हैं। वो फ्री है, श्रावण मास में फ्री। हाँ, जो हमारे पास पौधे उपलब्ध हैं हमारी छोटी सी बगिया में, वो हम आपको, अगर आप अपना एड्रेस और वो करें तो मैं वहाँ तक भी पहुँचाने की व्यवस्था कर सकता हूँ ऑनलाइन के द्वारा। ये भाई पर्यावरण और प्रकृति के लिए लोग बाग बहुत बड़ा प्रयास कर रहे हैं। साइकिलिंग से गुजरात और मध्य प्रदेश होते हुए लंदन जा रहे हैं, स्कॉटलैंड जा रहे हैं। तो हम भी एक छोटा सा प्रयास करेंगे और इस प्रयास में आप लोग भी भागीदार बनिए। आप जो भी हमारे पास पौधे उपलब्ध हैं आप फ़ोन करके पूछ भी सकते हैं, मैं आपको उपलब्ध करा सकता हूँ अपनी संस्था राम रक्षा फाउंडेशन ट्रस्ट 999 लखनऊ के माध्यम से और सौजन्य से। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इतना समय दिया। लेकिन जागरूकता के लिए जुड़िए ज़रूर हमारे चैनल से। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय हिंद।